हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो अभी हम लोग बात करने वाले ट्रांसमिशन टावर के बारे में और ट्रांसमिशन टावर के पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिर साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन कंडक्टर के बारे में भी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ट्रांसमिशन टावर हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा। यहाँ पर ये फिगर को अगर हम लोग देखें, इसी को ही हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। ये होता है ट्रांसमिशन टावर। तो ये ट्रांसमिशन टावर में अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, यहाँ पर ये ट्रांसमिशन टावर में अगर हम लोग देखें, जो राइट हैंड साइड में और ये लेफ्ट हैंड साइड में हमें जो दिखाई दे रहा है आर्म जैसा, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रॉस आर्म। इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं क्रॉस आर्म, राइट। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हमें जो दिखाई जो दे रहा है, कर्सर की टिप आप केयरफुली नोटिस करना है, जो हमें जो दिखाई जो दे रहा है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं इंसुलेटर। ये है इंसुलेटर। और ये कौन सा इंसुलेटर हमने यहाँ पर शो किया है, ये जो इंसुलेटर है ये बेसिकली सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर है, राइट। तो इंसुलेटर के बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। ये इंसुलेटर क्या होता है, जो इंसुलेटर होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये इंसुलेटर अगर नहीं होता तो शायद ही आज हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर पा रहे होते। अगर ये इंसुलेटर नहीं होता तो जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होती है वो एग्जिस्टेंस में नहीं होती। इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग यूज़ ही नहीं कर पाते अगर इंसुलेटर नहीं होता तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये है बेसिकली इंसुलेटर, सस्पेंशन टाइप का इंसुलेटर है। इसमें क्या होती है, बहुत सारी डिस्क होती है और ये जो डिस्क होती है कैसे कनेक्टेड होती है, सीरीज़ में कनेक्टेड होती है, राइट। यहाँ पर ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। यहाँ पर हमें जो दिखाई दे रहा है ये है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्टर होता है वो करंट को कैरी करता है। कंडक्टर की वजह से जो पावर होता है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर पाते हैं, ट्रांसफ़र कर पाते हैं सेंडिंग एंड से रिसीविंग एंड तक। यहाँ पर ये जो ऊपर में हमें जो वायर जो दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला वायर, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं अर्थ वायर या फिर हम लोग बोल सकते हैं शील्डिंग वायर। अब ये वायर की क्या रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम लोग देखें जो वायर है वो सबसे ऊपर लगा है। ये वायर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, जब लाइटनिंग होती है, बारिश के मौसम के टाइम जब लाइटनिंग होती है, तो ऐसे केस में जो लाइटनिंग स्ट्राइक होती है वो ये अर्थ वायर के ऊपर आके गिरती है। लाइटनिंग की वजह से क्या होता है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। और अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर इंक्रीज़ कर जाए तो ये हमारे लिए डिसएडवांटेज होता है, पावर सिस्टम में ये डिसएडवांटेज हो जाएगा। यहाँ पर ये ओवर वोल्टेज की वजह से और अंडर वोल्टेज की वजह से क्या होता है, इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करेंगे आगे के कॉन्सेप्ट में। वोल्टेज कंट्रोल इन ट्रांसमिशन सिस्टम, वोल्टेज कंट्रोल इन ट्रांसमिशन लाइन, ये वाले कॉन्सेप्ट में हम लोग बात करेंगे कि ओवर वोल्टेज और अंडर वोल्टेज की वजह से होता क्या है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, हम लोग नहीं चाहते कि हमारे ट्रांसमिशन लाइन का जो वोल्टेज है वो इंक्रीज़ हो, राइट। तो ये ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज क्यों इंक्रीज़ करेगा, लाइटनिंग गिरेगी, लाइटनिंग की वजह से होगा ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो अर्थ वायर होता है वो क्या करता है, जो अर्थ वायर होता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है। बेसिकली होता है कि जब लाइटनिंग होती है तो जो लाइटनिंग होती है अर्थ वायर के ऊपर आके गिरती है, जिसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं शील्डिंग। ये अर्थ वायर का एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग वायर। तो जो लाइटनिंग होती है शील्डिंग वायर के ऊपर आके गिरती है और वो लाइटनिंग की वजह से जो करंट जो जनरेट होता है वो डायरेक्टली कहाँ पर चले जाता है, अर्थ में चले जाता है। वो जो करंट होता है या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज होता है हमारे ट्रांसमिशन लाइन में वो नहीं हो पाता है। तो लाइटनिंग की वजह से जो करंट जो जनरेट होगा या फिर हम लोग बोल सकते हैं लाइटनिंग की वजह से जो ओवर वोल्टेज जो क्रिएट होगा वो नहीं हो पाएगा हमारे ये ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर में, ड्यू टू दिस अर्थ वायर। लाइटनिंग की वजह से जो करंट जो क्रिएट होगा ये अर्थ वायर में क्रिएट होगा और फिर उसके बाद अर्थ वायर से होते हुए वो सीधा कहाँ पर चले जाएगा, ग्राउंड में चले जाएगा करंट, लाइटनिंग करंट। और ये जो अर्थ वायर होता है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो बहुत कम होता है और इसका रेसिस्टेंस कम होने की वजह से ही जो लाइटनिंग की वजह से जो करंट जो जनरेट होता है ये अर्थ वायर में जनरेट होता है और वो जो करंट होता है वो क्या हो जाता है, ग्राउंड हो जाता है। सिंपल वर्ड में हम लोग बोल सकते हैं कि जो अर्थ वायर होता है, शील्डिंग वायर, ये क्या करता है, हमारे ट्रांसमिशन लाइन को प्रोटेक्ट करता है ओवर वोल्टेज से। और ओवर वोल्टेज किसकी वजह से जनरेट होगा, लाइटनिंग की वजह से जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेटर, राइट। और इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कंडक्टर, राइट। ये है कंडक्टर। ये कंडक्टर के बीच में हमें जो गैप जैसा जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ये कंडक्टर के बीच में जो गैप जैसा जो दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप, ये जो गैप जैसा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं स्पेसर। ये स्पेसर क्या करता है, जो कंडक्टर होता है उसको सेपरेट करने का काम करता है। और यहाँ पर ये जो कंडक्टर हमने जो कंसिडर किया, ये कौन सा कंडक्टर है, बंडल कंडक्टर है। बेसिकली बंडल कंडक्टर में यूज़ किया जाता है स्पेसर। अभी ये बंडल कंडक्टर क्या होता है इसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमें जो दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली होता है ट्रांसमिशन टावर। ये जो क्रॉस आर्म जिसके साथ कनेक्टेड होता है, ये जो क्रॉस आर्म जिसके साथ कनेक्टेड है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं, वो जो क्रॉस आर्म जिसके साथ कनेक्टेड होता है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। यहाँ पर अगर हम लोग केयरफुली नोटिस करें, आप कर्सर की टिप को केयरफुली नोटिस करना है। जो कर्सर की टिप आपको जो शो कर रही है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं आर्किंग हॉर्न। ये आर्किंग हॉर्न बेसिकली करता क्या है, आर्किंग हॉर्न के बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। आर्किंग हॉर्न बेसिकली करता क्या है, यहाँ पर जब ये लाइन का वोल्टेज हाई होगा, हाई वोल्टेज अगर हम लोग लाइन कंसिडर करें तो हाई वोल्टेज लाइन में बेसिकली होता क्या है,
हाई वोल्टेज लाइन में जो एयर होती है वो आयोनाइज हो जाती है। एयर के आयोनाइजेशन की वजह से मान लेते हैं जो लाइन है वो कौन सी लाइन है, हाई वोल्टेज लाइन। हाई वोल्टेज लाइन की वजह से होगा क्या, जो एयर होगी वो आयोनाइज हो जाएंगी। एयर के आयोनाइजेशन की वजह से होगा क्या, कंडक्टर का थोड़ा बहुत जो चार्ज हो क्रॉस आर्म में चले जाएंगे और क्रॉस आर्म से होते हुए क्या हो जाएगा, टावर में चले जाएगा चार्ज। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं आर्सिंग हॉर्न। आर्सिंग हॉर्न यूज़ करने का ये रीज़न होता है कि जब हाई वोल्टेज होता है लाइन में, तो हाई वोल्टेज की वजह से ये क्रॉस आर्म और कंडक्टर के बीच की जो एयर होती है वो क्या हो जाती है, आयोनाइज हो जाती है। एयर आयोनाइजेशन की वजह से होता है क्या, जो करंट होता है ये इंसुलेटर को बाईपास करते हुए ट्रांसमिशन टावर में फ्लो कर जाता है। तो यही रीज़न की वजह से हम लोग यूज़ करते हैं आर्सिंग हॉर्न। ये जो आर्सिंग हॉर्न होता है वो करंट को फ्लो नहीं होने देता ट्रांसमिशन टावर में फ्रॉम दिस कंडक्टर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो हमें जो दिखाई दे रहा है, कर्सर की टिप अगेन आप केयरफुली नोटिस करना। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये जो नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर क्या करता है, ये जो मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर होता है वो वाइब्रेशन को रिड्यूस करने का, वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करता है। जैसे कि नाम से पता चल रहा है मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर। बेसिकली होता क्या, जब बहुत ज़्यादा हवा चलती है, ज़्यादा हवा चलने की वजह से या फिर जब एयर का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसे केस में होता है कि जो कंडक्टर होता है वो वाइब्रेट करने लगता है। तो वाइब्रेशन को या फिर हम लोग बोल सकते हैं जो कंडक्टर है स्विंग करने लगता है, राइट। तो जो स्विंग या फिर हम लोग बोल सकते हो स्विंग की वजह से जो वाइब्रेशन जो क्रिएट होता है वो वाइब्रेशन को डैम्प करने का काम करता है ये वाइब्रेशन डैम्पर। तो इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं मैकेनिकल वाइब्रेशन डैम्पर। तो ये कुछ यही होता है ट्रांसमिशन टावर, और ये ट्रांसमिशन टावर के पार्ट्स होते हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है कर्सर की टिप, ये आपको जो रिंग जैसा जो दिखाई दे रहा है, जो रिंग जैसा तो दिखाई दे रहा है, ऊपर भी आपको जो रिंग जैसा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी आपको जो रिंग जैसा जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं कोरोना रिंग, या फिर आप इसको आप बोल सकते हो गार्ड रिंग। यहाँ पर ये रिंग की क्या रिक्वायरमेंट होती है इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे इंसुलेटर के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे। तो इंसुलेटर के अक्रॉस अगर हम लोग देखें, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, जो इंसुलेटर होता है अलग अलग टाइप का होता है। इंसुलेटर हमें डिस्क टाइप का मिलता है, सस्पेंशन टाइप मिलता है, राइट। अलग अलग टाइप के इंसुलेटर होते हैं। मान लेते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें आपको अलग अलग डिस्क दिखाई दे रही। ये जो इंसुलेटर जो दिखाई दे रहा है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डिस्क टाइप इंसुलेटर। तो यहाँ पर ये जो डिस्क टाइप इंसुलेटर है, कर्सर की टिप ये पहली वाली डिस्क, यहाँ पर ये दूसरी वाली डिस्क, तीसरी वाली डिस्क, चौथी वाली डिस्क, पाँचवीं वाली डिस्क, यहाँ पर ये छठी वाली एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें डिस्क जो कि कंडक्टर के क्लोज में होती है, वो डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। या फिर मैं उतना ज़्यादा डीप में अगर आपको नहीं बोलूँ, ये जो रिंग हम लोग जो लगाते हैं, रिंग लगाने का पर्पस ये होता है कि जो इंसुलेटर की जो डिस्क होती है उसके अक्रॉस जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। इंसुलेटर की डिस्क के अक्रॉस यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम लोग लगा देते हैं ये रिंग। और ये जो रिंग है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं गार्ड रिंग, जिसको हम लोग कोरोना रिंग भी बोलते हैं। तो जब हम लोग आगे इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग ये रिंग पर वापस आएंगे। तो यही बेसिकली कंस्ट्रक्शन होता है ट्रांसमिशन लाइन का, ट्रांसमिशन टावर का। और जो ट्रांसमिशन लाइन का जो कंस्ट्रक्शन होता है वो हमें कुछ इसी तरीके से मिलता है। और ये जो ट्रांसमिशन टावर के साथ जो लाइन कनेक्टेड होती है, जो कंडक्टर कनेक्टेड होता है, उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन, या फिर आप बोल सकते हो ट्रांसमिशन कंडक्टर। ट्रांसमिशन लाइन अलग अलग टाइप की होती है, राइट। सिमिलरली जैसे कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन हो गई, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन हो गई, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन हो गई। ट्रांसमिशन कंडक्टर भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि बंडल कंडक्टर हो गया, स्टैंडर्ड कंडक्टर हो गया एंड सो ऑन।